देखो आज बात कर रहे हैं उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण। अब तक हमने पढ़ा एक तो उपसह संयोजन पढ़ लिया, उसके बाद द्विकुलवड, लिगेंड्स, इनके बारे में पढ़ा है। अब इनका पढ़ेंगे नामकरण। नामकरण कौन सा? IUPAC। IUPAC क्या होता है? फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, शुद्ध और विशुद्ध रसायनों का अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसकी हिंदी होती है शुद्ध और विशुद्ध रसायनों का अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसके द्वारा सबसे पहले जो उपसह संयोजन यौगिक हैं, इनकी जो पद्धति यानी जो नाम प्रतिपादित किए गए थे वो किए गए थे 1957 में। इसके पश्चात इनको 1959 में पहला संशोधन किया गया। उसके बाद 1990 में अकार्बनिक नामांकन समिति द्वारा दूसरा संशोधन किया गया। तत्पश्चात 2004 में इसका तीसरा संशोधन किया गया, जिसको हम अभी तक पढ़ रहे हैं। हम जो अध्ययन कर रहे हैं 2004 वाले संशोधन का कर रहे हैं। इसके पश्चात अभी तक इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। आगे उपसह संयोजन यौगिकों के नामकरण के नियम। उपसह संयोजन यौगिकों के नामकरण के नियम, यानी इसके क्या क्या नियम होते हैं, किस तरीके से हम ये नाम बनाएंगे। देखो भाई, अब इसके नियम में नंबर 1 आता है। देखो ये हो गया हमारे उपसह संयोजन यौगिक। माना हमने ले लिया यहां पर ऐसे करके Fe और H2O का होल 6 और यहां ले लिया Cl3। ठीक है भाई, दो प्रकार के आयन होते हैं, इधर आते हैं धनायन होते हैं, इधर होते हैं। तो अब ये धनायन है तो ये जो संकर यौगिक है ये ऋणायन होगा, और यदि ये धनायन है तो ये वाला ऋणायन होगा। ठीक है, देखो यदि धनायन आएगा तो वो आगे आएगा और ऋणायन आएगा तो पीछे आएगा। जब नाम लिखते हैं तो हमेशा धनायन का नाम पहले और ऋणायन का नाम बाद में लिखा जाता है। ठीक है, धनायन और ऋणायन। भाई देखो, मान लिया हमें पता है क्लोरीन तो ऋणायन होता है, तो सीधी सी बात है ये धनायन होगा। ठीक है, अब ये हमारा धनायन हो गया और ये वाला ऋणायन हो गया। दोनों का नाम लिखेंगे तो पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद एक स्पेस देंगे, फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। नाम अभी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 आता है। पहला तो ये आ गया कि धनायन और ऋणायन दोनों में धनायन का नाम पहले लिखा जाता है और ऋणायन का नाम बाद में। दूसरा नंबर आ जाता है कि धनायन और ऋणायन दोनों के मध्य में एक रिक्त स्थान यानी स्पेस छोड़ते हैं। ठीक है, एक बीच में स्पेस छोड़ते हैं। बात करें यदि संकर यौगिक की, भाई ये वाला क्या हो गया? संकर यौगिक हो गया। बात करें यदि संकर यौगिक के नामकरण की, तो लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है और ये केंद्रीय धातु का नाम बाद में। तो पहला नंबर तो हमारा था कि धनायन का नाम पहले और ऋणायन का नाम बाद में लिखते हैं, और दूसरा था कि धनायन और ऋणायन दोनों के मध्य में एक रिक्त स्थान भी होता है। तीसरा पॉइंट हो गया कि लिगेंड का नाम पहले और केंद्रीय धातु का नाम बाद में लिखा जाता है। उसके आगे नंबर 4 आता है कि यदि किसी एक ही संकर यौगिक में, जैसे मानो यहाँ पर कोई मेटल आएगी, यहाँ पे लिगेंड 1 आ गया, यहाँ पे लिगेंड 2 आ गया, ऐसे करके कोई संकर यौगिक आ रहा है, मानो 2 लिगेंड आ गए उसमें, तो दोनों लिगेंडों का जो नामकरण करेंगे वो करेंगे हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग।
यानी जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जिसका नाम बाद में आता होगा उसका नाम। भाई मानो यहां पर ऐसे आ गया, मानो चलो Fe और H2O जल आ गया और एक Cl आ गया, इनके हम संयोजन संख्या नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही मान लो चलो समझने के लिए। यह क्या है भाई, इसका नाम होता है एक्वा, क्या होता है, और इसका होता है क्लोराइड यानी क्लोरो, ठीक है, आइड को ओ बोलना है क्लोरो। तो ये आ गया हमारा एक्वा। भाई ये ए से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, ए वाले का, ठीक है। यदि ऐसे लिगेंड दो या दो से अधिक लिगेंड आते हैं तो वहां उन्हें हम अल्फाबेटिकली यूज करेंगे। बात करें नंबर 5 की, तो 5 नंबर क्या आता है, यदि एक से अधिक लिगेंड यानी एक ही लिगेंड एक से अधिक बार आ रहा हो, जैसे देखो ये वाली उपसह संयोजन संख्या एक से ज्यादा आ रही हो, यदि देखो यही उपसह संयोजन 2 आ रही है तो 2 के लिए हमें डाई यूज करना है, जैसे डाई एक्वा, ट्राई एक्वा, ठीक है। यदि यही संख्या 3 आ रही है तो हमें ट्राई यूज करना है, यही संख्या यदि 4 आ रही है तो हमें टेट्रा यूज करना है, यही संख्या यदि 5 आ रही है तो हमें पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा और 8 के लिए ऑक्टा और 9 के लिए नॉन और 10 के लिए हमें डेका यूज करना है। क्या करना है, डेका, ठीक है। ऐसे ही यदि नंबर 6 यानी एक जैसे लिगेंडों की संख्या समान आ जाए, जैसे मान दो L2 पे भी 2 आ रहा है और इस पे भी 2 आ रहा है, 2 बार डाई डाई आ गई, ठीक है ना, 2 बार डाई डाई आ गई या 2 बार ट्राई ट्राई आ जाए, यानी उपसह संयोजन संख्या लिगेंडों की समान आ जाए, तो वहां क्या करना है, ये देखो 2 बार आ रही है तो उसको बोलते हैं बिस, 3 बार के लिए बोलते हैं ट्रिस, 4 बार के लिए बोलते हैं टेट्राकिस। ऐसे ही फिर इसको यूज करेंगे इसी में, 5 बार के लिए पेंटाकेस, हेक्साकेस, हेप्टाकेस, ऑक्टाकेस, नॉनकेस, डेकाकेस। बाकी ये 3 तो इसमें आ जाते हैं 4 अलग से, उसके बाद ये रूल यूज हो जाता है हमारा, सब में किस किस लगाते जाते हैं पीछे। तो ये हमारे किसके नियम हैं, लिगेंड्स के लिए। बाकी अन्य नियम और हैं हमारे, जो कि देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, इसका पार्ट नंबर 7 देखें तो 7 होता है कि जब यहां पर उभय दंती लिगेंड हो, भाई जैसे हमने तुम्हें लिगेंड नाम में लिखवाया था NO2, इसका क्या होता है नाइट्राइडो, नाइट्राइटो N, ऐसे करके। तो यानी जो भी ये उभय दंती लिगेंड लिखे जाते हैं तो उससे पहले ये लगाया जाता है हाइफन, ठीक है। नंबर 8 है, यदि यहां पर कोई भी जो धातु आयन है, यदि इसकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक या उदासीन होती है, क्या होती है, धनात्मक या फिर उदासीन होती है, तो क्या होगा, उसका नाम जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। मानो जैसे यहां पर हमने ये क्या है भाई, ये आयरन है, यहां पर पॉजिटिव आ रहा है तो इसको आयरन ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे। और यदि यहां पर आ जाता माइनस, क्या आ जाता माइनस, तो इसको फिर सिंबल नाम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। भाई फेरस होता नहीं, Fe फेरस होता है, फिर इसको बोलेंगे फेरेट, 80 लगाना है सब में, यानी एट जोड़ देंगे नाम के अंत में, क्या जोड़ देंगे, ये इसका लैटिन नाम होता है फेरेट, ठीक है। भाई देखो एक ही अक्षर से बहुत सारे नाम होते हैं, फास्फोरस, ठीक है, और फेरस, या आयरन से आयोडीन भी उसी से, आई से, आयरन भी आई से, तो कुछ तत्वों के नाम तो उसके नाम से लिए गए, नाम के अक्षर से, कुछ उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं। तो इसका यदि ये पॉजिटिव है या उदासीन है तो जो इसका वास्तविक नाम होता है, सरल नाम होता है, वही लिखा जाएगा। और यदि यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, भाई मानो यहाँ पर धातु आ रही है जिंक और ऐसे करके लिगेंड आ रहा है यहाँ पर कोई भी, और यहाँ नेगेटिव आ रहा है आयन, या ऑक्सीकरण संख्या नेगेटिव आ रही है, ठीक है, तो इसको हम जिंक नहीं कहेंगे, इसे जिंकेट कहेंगे। क्या कहेंगे, जिंकेट। मानो यहाँ पर कोबाल्ट आ रहा है, यहाँ पर कोई भी लिगेंड है और उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई भी ऋणायन आ रहा है,
तो उसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। यानी ये ध्यान देना है हमें कि यदि यहाँ पर धनायन है या फिर उदासीन है, यानी कोई भी आयन नहीं है या तो, या फिर क्या आ रहा है, धनायन आ रहे हैं, या ऑक्सीकरण संख्या हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो नाम जैसा है वैसा ही रखा जाएगा। और यदि यहाँ पर नेगेटिव आयन्स आ रहे हैं तो उस नाम के अंत में कौन सा नाम, ये सिंबल वाला नाम, सिंबल में जिस नाम से जाना जाता है, जिस नाम से सिंबल बना हुआ है उस नाम में 8 जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे जिंक में जिंकेट हो गया, कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो गया, फेरस का फेरेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, ये अक्षर जोड़ने हैं ATE। कब जोड़ने हैं? जबकि हमारा ऊपर वहां पर ऋणावेश होगा। संकर यौगिक पे क्या होगा? ऋणावेश। देखिए इसके 2 नियम हो रहे हैं। एक तो ये है, जब नाम बना रहे होंगे तो ये जो लिगैंड और केंद्रीय धातु है इसके मध्य में जो नाम लिखेंगे तो कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, और जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी उसको हमेशा रोमन अंकों में लिखा जाता है। देखो एक एग्जांपल समझ लें, जैसे मानो इसी को ले लें, चलो ये दे दिया हमें FeH2O6Cl3 ऐसे दे दिया हमें। ठीक है, अब इसका हमें उपसय संयोजक नाम लिखना है, यानी IUPAC नाम लिखना है। तो क्या करेंगे भाई, मैं बता चुका हूं सबसे पहले धनायन ऋणायन को अलग अलग करना है। तो हमें पता है जब ये तो ऋणायन है और धनायन है, पीछे आ रहा है तो ऋणायन, आगे आ रहा होगा धनायन होगा। उसमें सबसे पहले नाम जो लिखते हैं वो लिगैंड का नाम लिखा जाता है। किसका लिखा जाता है? और यदि यहाँ पर कोई धनायन आ रहा होता तो उस धनायन का नाम पहले लिखा जाता। अब यहाँ धनायन तो नहीं आ रहा, तो अब लिखेंगे किसका नाम? संकर यौगिक का। संकर यौगिक में सबसे पहले नाम लिखा जाता है लिगैंड का। किसका? लिगैंड क्या आ रहा है? एक्वा। क्या आ रहा है? एक्वा। एक्वा कितनी बार आ रहा है? तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा लिखेंगे। 6 आ रहा है तो 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? हमेशा स्मॉल लेटर। संकर यौगिक का नाम स्मॉल लेटर में, कोई स्पेस नहीं देना। और यहां स्पेस देना, यदि यहां कोई नाम होता तो उसको लिख के फिर स्पेस देते। धनायन और ऋणायन के मध्य में स्पेस देना है। हेक्सा एक्वा, ये हो गया हेक्सा एक्वा। और उसके बाद किसका नाम आएगा? केंद्रीय धातु का। अब तो केंद्र धातु का नाम लिखने से पहले तो हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए। तो पहले Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, X प्लस H2O की, H की तो हो गई 2 और ऑक्सीजन की -2 गुणा के 6। क्लोरीन की होती है -1 गुणा के 3। यहाँ पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर में क्या मान लेंगे भाई? H का 1 होता है संयोजकता और 2 बार आ रही है तो 2 हो गई, 2 1 2। इसका आ गया X, ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस 0 गुणा 6। अब भैया 0, अभी आ गया 3 एकन माइनस के 3 बराबर क्या हो गया? ये तो टोटल 0, ये आ गया x माइनस 3 बराबर, और x बराबर क्या आ गया? 3। पॉजिटिव आई है, और पॉजिटिव आई है तो उसको क्या लिखेंगे? आयरन। स्पेस नहीं देना, आयरन। कितनी आई है? तो इसको रोमन अंक में लिख देंगे, कोष्टक में 3। ठीक है, जो भी ऑक्सीकरण संख्या आएगी उसे कहाँ लिखेंगे? कोष्टक में 3 लिख दिया, और बाकी ऋणायन बचे से बाद में लिख दो, क्लोराइड। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, कितने भी आए उससे मतलब नहीं होता, वहां केवल उसका साधारण नाम ही लिखा जाएगा। ठीक है, और यदि यही हैलोजन तत्व यदि यहाँ पर लिगैंड बन के आ रहे होते तो इनका नाम हो जाता, ओ लगा देते हैं, आइड हटा करके। आइड हटा क्या लगाते हैं? ओ। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो ऐसे करके बोला जाता है ना। ठीक है, और परंतु यहाँ रहा है ऋणायन बन के, जिसमें जितने भी यहाँ पर परमाणुओं की संख्या आएगी इसका कोई महत्व नहीं है, सीधा लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ पर यदि कोई धनायन आएगा उसमें 4 परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, 3 हैं, कोई कितने भी हों, उससे कोई परेशानी नहीं है। जितना भी यहाँ आ रहा है उसको, यानी हमने लिख दिया, मानो यहाँ पर K4 होता तो उसको टेट्रा पोटेशियम नहीं कहेंगे, उससे केवल पोटेशियम कहेंगे। कितने भी परमाणु आ रहे से उसका सिंपल नाम ही लिखा जाएगा। भाई सेतु लिगैंड, तो ये हमारे सेतु लिगैंड है भी।
ठीक है। अब इसका नामकरण करना है हमें। तो पहले तो ये पहचान करनी है सबसे पहले कि इसमें सेतु लिगेंड है कौन सा। भाई सेतु का मतलब क्या है? जो ऐसा लिगेंड एक से अधिक धातुओं से जुड़ा हुआ हो, है ना, वही तो सेतु लिगेंड होता है। तो भाई ये जो लिगेंड है ये भी तो लिगेंड है। ये किससे जुड़ रहा है? आयरन से। ये किससे जुड़ रहा है? आयरन से। परंतु ये जो है 2 आयरन से जुड़ रहा है, OH। ये तो एक ही आयरन से जुड़ा हुआ है। भाई यहाँ आयरन की जगह कुछ और धातु भी तो हो सकती है, 2 धातु भी हो सकती हैं, है ना। भाई इधर आयरन आ जाए, इधर कॉपर आ जाए, या कोई अन्य धातु आ जाए, तो सेतु लिगेंड क्या हो गया? ऐसा लिगेंड जो एक से अधिक धातुओं से, केंद्रीय धातु आयनों से जुड़ा हुआ हो। तो ये इससे भी जुड़ा हुआ है और इधर भी जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे सेतु लिगेंड है दोनों, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें? भाई सबसे पहले सेतु लिगेंड का नाम लिखेंगे। उससे पहले एक हमेशा ध्यान रखो, चलो एक चीज ध्यान रखो कि हमेशा एक तरफ से चलिए। चलिए देखो अब इसमें क्या करें, तो एक तरफ से चलिए और इधर से चलेंगे। तो पहले क्या आ रहा है? पहले इसको लिख लो, ये वाला संकर यौगिक ले लो पहले। ये क्या है? टेट्रा एक्वा आयरन है। भाई अभी यहाँ पर सेतु लिगेंड नहीं आया है ना, तो इसको हम क्या नाम देंगे? सीधा सीधा लिखिए, टेट्रा, कभी भी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर नहीं आएगा, टेट्रा एक्वा आयरन। आयरन कितना? इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है, ठीक है। मोस्टली भाई जब भी आपको कोई डी ब्लॉक के पहले आवर्त यानी 21 परमाणु क्रमांक से 30 तक कोई भी मिल जाए, सबकी ऑक्सीकरण की संख्या मोस्टली 3 ही होती है। जिंक हो, कॉपर हो, मैग्नीज हो, आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकेल हो, मोस्टली क्या होती है? 3 होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में वो परिवर्तित हो जाती है, हमेशा 3 ही रहती है। अब आ जाओ, अब क्या आ गया? अब आ गया सेतु लिगेंड। क्या आ गया? और जब सेतु लिगेंड का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले उससे पहले म्यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? और म्यू के दोनों तरफ ऐसे करके लगा दो, हाइफन। क्या लगा देंगे? ये हमारी पहचान कराता है किसकी? कि यहाँ पर सेतु लिगेंड है। क्या है? और सेतु लिगेंड क्या है बेटा? OH। OH को क्या कहते हैं? सॉरी, ये 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? तो 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। तो पहला काम था हमारा, फर्स्ट स्टेप खत्म। यहाँ बीच में मिला हमें सेतु लिगेंड। तो सेतु लिगेंड का पहचान क्या है? कि आगे म्यू लगा होगा बस। भाई हमें कभी नाम से सूत्र भी आ जाते बनाने के लिए। और इधर, अब इधर आ जाओ, इधर क्या है? टेट्रा एक्वा, वही पीछे वाला सेम। क्या आ जाएगा? टेट्रा एक्वा आयरन। और इसमें भी कितनी ऑक्सीकरण संख्या? लास्ट में क्या आ रहा है? सल्फेट, ठीक है। स्मॉल s बनेगी यहाँ पर। अब मैं देखो यहाँ से दोबारा हिंदी में नाम लिख देता हूँ इसका, देख ध्यान से समझ में आ जाएगा। टेट्रा एक्वा आयरन, म्यू, डाई हाइड्रोक्साइडो टेट्रा एक्वा आयरन सल्फेट। ये वाली जो S है ये हमारी कैपिटल में ही रहेगी, क्योंकि ये संकर आयन से, संकर यौगिक से बाहर है। संकर यौगिक का कोई भी अक्षर कैपिटल से शुरू नहीं होगा। देखो भाई यहां क्या करना है, इसमें क्या करना है भाई? ये तो सामान्य हो गया और हमने रूल लिखवाया आपको। सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं,
और मैं बता चुका हूँ कि इधर जो आता है वो धनायन होता है, इधर जो होता है वो ऋणायन होता है। तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, और यदि आयन या धनायन है तो ये संकर यौगिक कैसा होगा, ऋणायन होगा। तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। ये क्या हो गया, ट्राई पोटेशियम नहीं आएगा। मैंने कितनी बार बोल चुका हूँ जो बाह्य यौगिक होते हैं संकर आय यौगिक से अलग जो होते हैं, जो भी आ रहा है, चाहे इधर आ रहा है चाहे इधर आ रहा है, चाहे 6 आए 2 आए 1 आए कुछ भी आए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये पोटेशियम ही लिखा जाएगा, चाहे 3 आए चाहे 4 आए। अच्छा, मैं एक चीज बता चुका हूँ तुम्हें पहले भी कि जब भी हमें नाम बनाना है तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। सबसे पहले काम क्या करना है, केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो हमें पहले क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। देखो इसका तो आ गया, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, संयोजकता होती है 1 गुणा के 3 प्लस इसकी x मान ली प्लस कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 गुणा के 2, ऑक्सीजन की -2 होती है गुणा के 4 गुणा के 3। यहाँ कोई आयन नहीं आ रहा है तो बराबर क्या मानेंगे, 0। ये आ गया 3 एकन 3 प्लस x प्लस 4 दूनी 8, 2 चौका 8, 8 में से 8 गया 0, पूरा ही क्या हो गया ये 0। x प्लस 0 गुणा के 3 बराबर क्या आ गया, ये आगे बच्चा हमारे यहाँ से x प्लस के 3 इक्वल टू 0, ये तो 0 हो ही गया पूरा। 3 का क्या हो रहा है यहाँ प्लस, उधर हो जाएगा माइनस, x इक्वल टू क्या आ गया, तो ये हमारी संयोजक ऑक्सीकरण संख्या आ गई क्रोमियम की। अब नाम लिख लो, ये तो पोटेशियम, ये आ रहा है हमारा संकर यौगिक। संकर यौगिक में हमेशा पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, और लिगेंड क्या है यहाँ पे, ऑक्सीलेटो, C2O4 ऑक्सीलेट, इसको लिखेंगे ऑक्सीलेटो। कितनी बार आ रहा है, 3 बार को क्या लिखेंगे, इसके बीच में स्पेस देते हैं धनायन और ऋणायन के बीच में, ट्राई ऑक्सीलेटो। ठीक है, ट्राई ऑक्सीलेटो। अब क्या बचा, क्रोमियम। इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ रही है ऋणायन, और जब ऋणात्मक होगी तो उसमें एट लगाते हैं और ये हो जाएगा क्रोमेट। क्रोमियम का क्या हो जाएगा, क्रोमेट। कितना, 3। ठीक है, पीछे तो कुछ है ही नहीं, यहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले ध्यान देना बेटा, जो धनायन आ रहा है उसका नाम लिखना है, संकर यौगिक में से सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है, फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखना है, और उसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में लिख देना है। यदि यहाँ ना करके यहाँ आ रहा होगा तो उसको सबसे पीछे लिखेंगे।